जनता की आवाज़ लेकर के जाएंगे और जन मुद्दों को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़क से सदन तक का आंदोलन कर रही है। और राज्य की सरकार सदन चले ये चाहते ही नहीं है। देखिए, हम लोग हमेशा से आवाज़ उठाते रहे, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए चंदनक्यारी से विधायक अमर कुमार बावरी जी हैं। सर, इस बार भी सदन बिना विधायक दल के नेता के बिना ही चलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संवैधानिक जो मान्यताएं हैं या परंपराएं हैं उसका पालन किया जाए। और लगभग 2 साल होने को आए हैं इस सरकार के, और हम सबके तो नेता प्रतिपक्ष ही हैं। संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से मान्यता जो मिलनी चाहिए था विधानसभा से, वो नहीं मिली है, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जन मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और जन मुद्दों को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़क से सदन तक का आंदोलन कर रही है। तो उसी को लेकर के आज हमारी बैठक भी है विधायक दल की, उसमें निर्णय होंगे और निर्णय के साथ हम लोग कल से विधानसभा के अंदर जनता की आवाज़ लेकर के जाएंगे। सर, विधानसभा सत्र जो होता है वो जनता के मुद्दे उस सत्र में उठाए जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि सिर्फ हो हंगामा ही होता है और जन मुद्दे कहीं ना कहीं छुप के रह जाते हैं। क्या लगता है कि इस सत्र में ऐसी कुछ संभावना है? जैसे कई मुद्दे हैं, जेपीएससी का मुद्दा हो, नियुक्ति का मुद्दा हो, उन सब पर क्या सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा? जो जन मुद्दे हैं उसको लेकर के तो सर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेर ही रही है और सदन के अंदर भी घेर रही है और घेरती रहेगी। आज विधायक दल के बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की है, लेकिन ज़्यादा जो सत्ता पक्ष है उनकी है। और सत्ता पक्ष कहीं से भी विधानसभा चलाने के लिए उत्सुक या फिर ईमानदार नहीं प्रतीत होता है। आप देखे होंगे हाल के दिनों में प्रदीप यादव जी को, माननीय विधायक जी को, कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष जो है, और माफ कीजिए नेता विधायक दल जो है उप नेता मान लिया। आलमगीर आलम तो जो कि मंत्री हैं उन्हीं को नेता है, उनको उप नेता बना दिया गया। जब कांग्रेस ने जो सहभागी है इस सरकार की, उसने टेक्निकली इस सारी चीज़ों को मान करके उसको मान्यता दी। अगर यदि आप कांग्रेस के सदस्य के उपनेता के रूप में उनको मानते हैं, तो फिर जो सर्वदलीय बैठक होती है या फिर अन्य बैठकों में उनको झारखंड विकास मोर्चा के एक विधायक के रूप में क्यों आप उनको आमंत्रित करते हैं? क्यों उनको सदन के अंदर बोलने का अलग से टाइम दिया जाता है, जबकि झारखंड विकास मोर्चा का अब कोई अस्तित्व ही नहीं है सदन के अंदर? तो ये पूरे विषय जो है, और राज्य की सरकार मैंने ये सारे चाहती ही नहीं है कि भाई विपक्ष को साथ में लेकर के सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिल करके सदन की कोरम को पूरा करे और सदन चले, ये चाहते ही नहीं है। और जनता के मुद्दों से भागने के लिए वो चाहते हैं कि भाई इसी तरह का व्यवधान, कुछ ऐसे मुद्दे जानबूझ करके उठाएं जिससे व्यवधान पैदा हो सके। सर, अगर मॉनसून सत्र की बात करेंगे तो उस सत्र में आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया था, आप भावुक होकर निकले थे और इसी को लेकर सत्ता पक्ष के कई विधायक कह रहे थे कि आप कमज़ोर हैं और इस तरीके से इमोशनल ड्रामा कर रहे थे। तो क्योंकि आपसे बात हो रही है तो ये जानना चाहेंगे कि इस सत्र में क्या एक मजबूती के साथ आप वहाँ जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, क्या कुछ करने वाले? देखिए, हम लोग हमेशा से आवाज़ उठाते रहे, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पे हो। आप देखे होंगे कल ही की मैं परसों गया था गिरिडीह के निमिया घाट थाना में एक दलित बच्ची के साथ 28 नवंबर को दुष्कर्म की घटना हुई थी। केस लॉन्च हुआ 5 नवंबर को। 13 तारीख तक पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं की। क्यों? क्योंकि विशिष्ट समुदाय के लोग हैं। और ऐसी 5 घटनाएं पहले भी हुए जो वहाँ पे बताए। हम लोग वहाँ गए, थाना में गए, एसपी साहब से बात की और हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर आप यदि उनकी गिरफ्तारी नहीं करते हो तो 19 तारीख को हम लोग पूरे झारखंड से आकर के थाने के घेराव करेंगे। और 24 घंटे के अंदर उस जो आधे महीने से जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो गई, वो चला गया। तो हम लोग कमज़ोर नहीं है, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर के पद चिन्हों पर और उनके संविधान में दिए गए ताकत के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं।
मानव है, मानव का आंसू कभी कमजोरी नहीं हो सकता, उसकी मजबूती का ही परिचायक है। और सदन में मौका देगा तो उसकी तपिश जो है हमेशा विधानसभा ने भी और नेता सदन के जो नेता हैं उनने भी महसूस की है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आज सिर्फ अमर बावरी का नहीं, झारखंड के अंदर जो भी सरकार के प्रतिकूल जो आवाज़ उठ रही है, अभी सरकार आपके द्वार जहाँ भी हो रहा है, कल आप आज चाईबासा में है मुख्यमंत्री जी, आप पता करके देख लीजिए, वहाँ पे जो भी विरोधी आवाज़ है, सरकार का विरोध करने वाले ऐसे जो भी लोग हैं, उस जनता को ठगने का आपने जो महापाप किया है और जिसका ठग करके आप सत्ता में, ये जो पर्दाफाश हुआ है वो जनता का आक्रोश का आपको सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जनता के आक्रोश का सामना आप अपने ताकत से, अपने सत्ता की ताकत से आप कितना भी दबाए, लेकिन दबने वाला नहीं है, मुखर होकर के निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारी आवाज़ अंतिम सांस तक हमारी आवाज़ निकलेगी अपने गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी और अपने भाइयों के लिए, चंदन क्यारी के लिए अपनी आवाज़ निकलेगी और प्रखरता के साथ निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, आखिरी सवाल लूँगी। आप कह रहे हैं जनता के विरोध की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो अगर बीते दिनों जो हजारीबाग में मुख्यमंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, उसी वक्त कुछ छात्र थे जो कि बेरोजगारी को लेकर के आक्रोशित थे, आवाज़ उठा रहे थे, और उस मंच से मुख्यमंत्री जी को ये कहना पड़ता है कि आप को कुछ कहना है तो आप मंच पर आकर कहें, हम भविष्य गढ़ने आए हैं। तो उस हजारीबाग की घटना भी आपको पता होगी, कुर्सी फेंका गया, चप्पल जूते जो मिले वो फेंका गया, तो कैसे देख रहे हैं? ये आक्रोश है, और मैं कह सकता हूँ कि इतने कम समय में कोई सरकार इतनी अलोकप्रिय हो, वो यहाँ आकर के गठबंधन की सरकार को दिखना चाहिए, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में डे फर्स्ट से फर्क दिख रहा था। जो कहतन कह करके जो घोषणा पत्र के माध्यम से सत्ता में आए थे, उसको एग्जीक्यूट करने में उस डे फर्स्ट से उसका जो है ना वो खिलाफत कर रहे थे या उसका विरोध कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अब जनता ने उस विषय को देख लिया है, समझ लिया है, उसके विरोध कर रहे हैं। 5 लड़कों को अभी खबर आई है कि 5 ऐसे निरीह लोगों को जो साधारण बच्चे हैं उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। ये सरकार विरोध देखना नहीं चाहती, सहना नहीं चाहती, और अपने जो भविष्य को गढ़ने का जो बात कर रहे हैं, खून पे भी पैसा कमाने का, प्राइवेट ब्लड बैंक कैसे सभी जगहों पर पनपे और फूले, इससे लिहाज से भी वो कार्य योजना बना करके वो करने जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से ये राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी को विरोध तो सहना ही पड़ेगा, और जनता के पास जब भी अधिकार आएगा इस सरकार को बदलने का, तो प्रचंड चोट इस सरकार को देगी। बिल्कुल। तो हमारे साथ बात कर रहे थे चंदन क्यारी से विधायक अमर कुमार बावरी जी, जिन्होंने इस सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाया है कि सरकार विरोध नहीं सहना चाह रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें 30T न्यूज़।